नमस्कार। और मैं हूं राजकुमार चंद्रा, लेक्चरर हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंडेल में। और पिछले कक्षा में हमने देखा था अम्ल, क्षार और लवण। आज हम देखेंगे आयनीकरण, पीएच मान और अम्लराज। तो पिछले कक्षा में हमने देखा था कि अम्ल क्षार की पहचान कैसे करते हैं, दृष्टिबाधित के लिए कैसे करते हैं और जो देख सकते हैं उनके लिए कैसे करते हैं। आज हम जस्ट उसके आगे की टॉपिक कवर करेंगे। तो आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आयनीकरण। तो आइए देखते हैं आयनीकरण क्या होता है। और ये आयनीकरण अम्ल और क्षार के परिप्रेक्ष्य में है। तो आइए हम प्रयास करते हैं जानने का। तो अम्ल एवं क्षार जो होता है उसके जलीय विलयन के व्यवहार को समझने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किया था और उसमें बताया था कि अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन में आयनों का वियोजितकरण कैसे होता है। जैसे हम अम्ल की जलीय विलयन की बात करें तो उसमें जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि अम्ल और क्षार के एक विशिष्ट गुण होते हैं। उस विशिष्ट गुण के कारण जब अम्ल का आयनीकरण होता है तो उसमें एक धन आवेशित आयन, हाइड्रोजन आयन और ऋण आवेशित आयन बनते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षार का एक ऋण आवेशित आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं और धन आवेशित आयन बनते हैं। उसी तारतम्य में एक वैज्ञानिक अर्नियस ने भी इस पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार में आयनीकरण होता है क्या, उसमें कौन कौन सी विशिष्ट गुण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अर्नियस। उन्होंने बताया जो विद्युत की चालकता है पिछले क्रियाकलाप में, जैसे हमने देखा था क्रियाकलाप 6 में, कि अम्ल का तनु विलयन लेकर हम उसमें रबर डालते हैं, दो कील डालते हैं और उसमें तार से कनेक्ट कर देते हैं, कापर का तार, और उसमें बल्ब लगा देते हैं। तो क्या बल्ब जलता है? तो उसमें हमने क्रियाकलाप में देखा कि बल्ब जलता है। तो बल्ब जलता है इसका मतलब क्या होता है, उस जलीय विलयन में आयनीकरण होता है जहां पर धन आयन और ऋण आयन बनते हैं और जो उस विद्युत के चालन के लिए चालकता का काम करते हैं और उसमें मदद करते हैं। तो आइए और कुछ सवालों के साथ, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है? सवाल ये है, क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है? तो इसका जवाब जानने के लिए हम क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि HCl के साथ बल्ब जलता है। अब दूसरा हम बात करते हैं, उसी तरह हम उस क्रियाकलाप को दोहराते हैं ग्लूकोज के विलयन के साथ। तो ग्लूकोज के विलयन के साथ हमने जब उस क्रियाकलाप को दोहराया, देखा तो उसमें बल्ब नहीं जला। उसमें भी हाइड्रोजन तो थी, उसके यदि रासायनिक सूत्र की बात करें ग्लूकोज में तो उसमें भी तो हाइड्रोजन थी, लेकिन वो बल्ब नहीं जला। इसका मतलब साफ है कि प्रत्येक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो जरूरी नहीं है कि वो अम्ल हो। तो अब हम आगे देखते हैं, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? तो इसके लिए और एक क्रियाकलाप करते हैं और देखते हैं, है ना। हम दो अलग अलग परख नली लेते हैं। एक परख नली लेते हैं जिसमें शुष्क सोडियम क्लोराइड डालते हैं और दीवार की सहायता से उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। दूसरा हम परख नली लेते हैं और दूसरे परख नली में हम ऊपर में उसमें कार्क लगा देते हैं, एक छोटा सा पाइप लगा देते हैं और वहां पर आर्द्र नीला लिटमस पेपर को वहां पर लेके जाते हैं। अब देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन कि उसमें क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहला जो सवाल है, क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदलता है? अब परख नली के मुंह के समीप गीला नीला लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो नीले लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। ये सही नहीं है, वो शुष्क के साथ भी वो आयन उत्पन्न करते हैं। अब हमने देखा कि
प्रत्येक जलीय विलयन में और इस आयनीकरण में हमने मुख्य रूप से पता किया कि अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार में विशिष्ट गुण होने के कारण उसका आयनीकरण होता है, मतलब आयन वियोजित होते हैं और उसमें धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या हम उस आयनों की सांद्रता का पता लगा सकते हैं? क्या हम उन आयनों की सांद्रता का पता लगा सकते हैं, या फिर किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार की सांद्रता कितनी है उसकी पता लगा सकते हैं? शायद इस विधि से नहीं। तो अगला हम बात करते हैं पीएच मान की। अगला हम बात करते हैं पीएच मान की। तो डेनमार्क का एक वैज्ञानिक था, बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल रहता है, ठीक है अम्ल क्षार है, उसमें आयनीकरण होता है, लेकिन उसमें गहराई में जाते हैं तो उसमें पता करना होता है, ठीक है कोई विलयन है उसमें अम्ल और क्षार है, लेकिन कितनी है, उस आयन की सांद्रता कितनी है ना, उसमें क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी है, वो कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, ये जानने के लिए एक विशेष मेजरमेंट स्केल का खोज किया डेनमार्क के वैज्ञानिक ने, जिसको बोलते हैं अपना पीएच मान। तो आइए देखते हैं ये पीएच मान क्या होता है। पी मतलब होता है पावर और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की पावर को या सांद्रता को बताने वाला एक स्केल है और इसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। दोनों का पीएच मान अम्ल और क्षार का, तो यदि हम इसका सारणी बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अम्ल प्रबल होते जाता है, क्षार दुर्बल होते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर अम्ल और क्षार की मात्रा लगभग बराबर होती है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन, और उसमें यदि हम देखें 0 से लेकर 7 तक या 7 से कम, वो अम्लीय विलयन की श्रेणी में आता है यदि पीएच मान की बात करें, और 7 से लेकर आगे की बात करें 14 तक, तो वो क्षारीय विलयन में आता है। इसका मतलब यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन क्या है, उदासीन है, जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर है, मतलब उसकी सांद्रता बराबर है। तो आइए थोड़ा से आगे देखते हैं हम इसमें। अब इसका एक वो आता है रंजक आता है, ये मिश्रित रंजक है, जो पीएच मान है उसमें एक इसका क्षारक आता है, एक विलयन भी आता है और पेपर्स भी आता है, उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उसमें अलग अलग कलर के उसको पहचान करने के लिए वो लगाया, मतलब लिया जाता है, और उस सॉल्यूशन को, उस क्षारक उस विलयन को हम डालते हैं किसी भी अम्ल या क्षार में या किसी भी रस में, जिसको पता करना है कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो उसको डाल देते हैं, तो उसके कलर से हम पहचान सकते हैं। तो कलर से जानने की प्रक्रिया, जैसे यहाँ पर आप 10वीं कक्षा में देखते हैं एक सारणी बना हुआ है, हालांकि अभी ये ऑनलाइन क्लास है, स्कूल में जाता तो हम उसकी क्रियाकलाप भी आपको बताते हैं ना, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सारी चीजों को लेकर, है ना, उसका सबका एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम पता करते हैं कि इसका पीएच मान 6.4, 5.6, इस तरह से हम निकाल सकते हैं उसके सहायता से पीएच मान। अब थोड़ा हम सारणी की बात करें, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन धन आवेशित है और हाइड्रोक्सिल आयन ऋण आवेशित है। तो यहां पर हम जैसे देखते हैं टेबल में पीएच मान की बात करें, पीएच वैल्यू की, तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि पीएच मान कैसे होता है। और यहां पर हम एक टेबल में देखते हैं हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर और हाइड्रोक्सिल आयन मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब इसका हम पीएच मान देखेंगे, इसका पीएच वैल्यू। तो ये हमने बना दिया टेबल। अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं
यदि 0 है ना, pH वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है 0 और 10 का ये 14 है ना। हाइड्रोक्सिल आयन मैक्सिमम मात्रा में, इसकी सांद्रता अधिक है। अब हम 10 टू द पावर ऑफ 1, तो यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 13 आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, 10 टू द पावर ऑफ 13। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है हाइड्रोक्सिल आयन का मान घटते जाता है। यदि ये 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 टू द पावर ऑफ 4, 10 टू द पावर ऑफ 5, 10 टू द पावर ऑफ 6, 10 टू द पावर ऑफ 7, अरे इस प्रकार हम बढ़ते जाते हैं तो ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। 10 टू द पावर ऑफ 12, 10 टू द पावर ऑफ 11, 10 टू द पावर ऑफ 10, 10 टू द पावर ऑफ 9, 10 टू द पावर ऑफ 8 और 10 टू द पावर ऑफ 7। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर दोनों 7, जहां पर इसका दोनों का सांद्रता समान होता है, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन, तो यह मान क्या कहलाता है, ये किसी भी उदासीन विलयन के मान को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यहाँ पर 7 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब यहां से यदि किसी भी विलयन का मान 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। इससे हमको पता चलता है। अब यहां पर देखिए आगे क्या होगा, 10 टू द पावर ऑफ -6, फिर ये इसी क्रम में घटता जाएगा, ये इसी क्रम में घटता जाएगा। अब यहां पर हम कोई अम्ल प्रबल है और कोई क्षार प्रबल है ना, उसको कैसे पता करें, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हमने पढ़ा है। प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा या सांद्रता ज्यादा है वो प्रबल अम्ल है, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्यादा है वो प्रबल क्षार है। ठीक उसका उल्टा, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो वो दुर्बल अम्ल है, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम है वो दुर्बल क्षार है। अब हम थोड़ा बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो सीधी सी बात है, पीएच मान किसी भी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की मात्रा या उसकी सांद्रता को पहचान करने में मदद करती है। क्या करती है, उसको मदद करती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे लिक्विड बनते हैं, जैसे हम ब्लड की बात करें है ना, उसी प्रकार लार की बात करें तो उसका पीएच मान अम्लीय है 5.6। तो लार सेक्रेट होता है तो वो क्या करता है, दांत को सड़ा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्षार युक्त पेस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने दांत को साफ करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि जो उसका इनेमल्स है वो खराब ना हो। ठीक उसी प्रकार हम अपनी ब्लड की बात करें तो ब्लड कहा जाता है 6.8 टू 7.8 तक यदि पीएच मान है हमारे ब्लड का तब ठीक है। यदि अम्लीय होता है तो भी दिक्कत है, क्षारीय होता है तो भी दिक्कत है। अम्लीय होता है तो क्या होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है ब्लड में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब अम्लीय होता है ब्लड तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा से कम हो जाती है और हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कम पहुंचने लगती है। तो इसलिए हमको ये पीएच मान इसलिए जरूरी है जानना कि किसी भी हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई विलयन है, उसकी सांद्रता कितनी है, और उसके आधार पर हम उसको कम ज्यादा करने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सही ढंग से वो संचालित हो सके। उसके बाद पाचन की प्रक्रिया की बात करें, पाचन की प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो पीएच का क्या योगदान होता है, तो हम बात करते हैं स्टमक की, आमाशय की। तो आमाशय क्या स्रावित करता है, HCl, और जो भोजन के पाचन में मदद करता है। कभी कभी ज्यादा अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या उसको सुझाव देते हैं, इनो ले लो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा ले लो, ताकि उसको कम कर दे। उससे क्या है, डकार आता है,
एसिडिटी जिसको अपन बोलते हैं ना, अम्लीयता की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में क्षार दिया जाता है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में भी पीएच मान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब इसके अगला वीडियो में हम देखेंगे अम्लराज क्या है। हमने टॉपिक में कवर किया आयनीकरण क्या है और पीएच मान क्या है। थैंक यू।